नहीं है। चलो आज अपन जो है आपके एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सीजी बोर्ड का हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं जो कि दो चरों का रैखिक समीकरण से है। और इसमें हमको तीन लोगों के बारे में जानकारी है। कौन कौन तीन लोग? सुनील, विनय और उनके पिताजी। इसमें ये बोला गया है कि सुनील और विनय के पिता जो है, सुनील और विनय के जो उम्र है, आयु है, इन दोनों का जो टोटल है उनके पिताजी के आयु का क्या है? 1/3 है। क्या है बेटा? 1/3 है। मतलब इन दोनों का जो एज है, इसका सम जो है, इसके पिताजी का, पापा का एज के क्या है? 1/3 है, 1/3 हिस्सा है। मतलब अगर पापा जो है 60 साल के होंगे, कितने साल के होंगे? 60 साल के। तो इन दोनों का जो उम्र है, दोनों मिलके कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 20। अगर पापा जी कितने? 45 साल के होंगे। कितने साल के होंगे? 45। तो इन दोनों का एज कितना होगा? 15। कितना होगा? अगर ये 30 साल के होंगे पापा, तो ये लोग कितने होंगे? 10। सिंपल से इन दोनों का योग, इन दोनों के उम्र का योग कितना होगा? 10। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपको समझना है। डिस्क्रिप्शन में उसका क्वेश्चन दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बोला है 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु से 1/3 थी। अब ना तो यहाँ पे सुनील का आयु पता है, ना उनके भाई विनय का पता है, ना तो उनके पिताजी का पता है। तो हम यहाँ पे ये अभी इनके बीच में और कुछ रिलेशनशिप बताया। क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्या बोला है? यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है। कौन छोटा है? सुनील विनय से। तो सुनील छोटा है ना, तो मैं एक बोल देता हूँ कि विनय को अगर हम x मान लें, तो विनय को अगर हम क्या बोल लें? x। अगर विनय 10 साल का होगा तो सुनील कितने साल का होगा? 8 साल का। विनय अगर 12 साल का होगा तो 10 साल का होगा। विनय अगर 15 साल का होगा तो कितने साल का होगा? 13 साल का होगा। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जो जो रखेंगे उस पर 2 कम करते चलेंगे, तो किसकी आयु मिल जाएगी? सुनील की। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो विनय की आयु मान लेते हैं x, क्योंकि निर्भर किस पे है बेटा? यहाँ पे जो बात है वो किस पे निर्भर करता है? विनय की आयु पे। सुनील की आयु विनय की आयु से, किससे? विनय की आयु से। तो जिसमें से लगा है वो उस पर डिपेंडेंट है वो सारा चीज़ बात। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? विनय से। विनय की आयु मान लेंगे क्या? x। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सुनील तू 2 साल छोटा है इससे, तो एक काम करते हैं, हम जो x साल में 2 साल कम कर देंगे। मतलब इसका 10 होगा तो ये 2 कम करके 8 बोलेंगे। यहाँ पे अगर इसको 15 बोलेंगे तो 2 कम करके क्या बोलेंगे? इसको 13। अब हम क्या बोल सकते हैं? अब पिताजी की आयु को क्या मानेंगे? अब देखो, इसको आप x, y, z ऐसे भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या मानेंगे? फिलहाल इन दोनों का निकाल लिए, इनकी करंट वर्तमान आयु बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे इसको? ये इनकी करंट एज है, वर्तमान आयु। इनकी वर्तमान आयु क्या बोलेंगे? इनको x-2 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देंगे? x। और पिताजी को क्या मान लेते हैं? y। क्या मान लेंगे? y। अगर ये सुनील नहीं रहता, सिर्फ विनय और पिताजी रहते, तो भी हम क्या मानते हैं? x और y मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या बोला है आगे? इन्होंने बोला है तथा दोनों की आयु के योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। अब देखो, पहला इन्होंने क्वेश्चन बोला था 10 साल पहले। अब हम क्या बोलेंगे? 10 वर्ष पूर्व, पहले। तो क्या दोनों भाई छोटे रहे होंगे ना बेटा? 10 साल पहले अगर देखेंगे तो इसको 10 कम करना पड़ेगा, इसको भी 10 कम करना पड़ेगा, और इसको भी 10 कम करना। ऐसा थोड़ा है कि बाप बस छोटा रहा होगा 10 साल पहले, बेटे भी तो 10 साल छोटे रहे होंगे ना। तो हम क्या करेंगे? सभी से 10 कम करेंगे। तो x-2 में 10 कम करेंगे, x में 10 कम करेंगे और y में 10 कम करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये 10 साल पहले की बात है। और यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो x-12 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो मैं इसको अब क्या लिखूँगा? x-12 हो गया। ये 10 साल पहले की इनकी आयु है। अभी वर्तमान आयु क्या है? x-2, x और y। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यदि इनका आयु का, दोनों के आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। पहले कंडीशन को लेके चलते हैं। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या बोलेंगे कि इन्होंने बोला है 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग। तो 10 साल पहले ये वाला उम्र लेंगे ना, है कि नहीं? तो हम क्या लेंगे? 10 साल पहले विनय और सुनील की आयु का योग, मतलब x + x-12 और
x प्लस मतलब x माइनस 10, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। योग मतलब जोड़ना। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों के जो उम्र को 10 साल पहले जो इनका उम्र था उसको क्या कर दें, हम जोड़ दें। तो उनके पिता की आयु मतलब पिता की आयु 10 साल पहले क्या थी, y माइनस 10, तो उसका क्या है बेटा, 1/3 है। कितना है, 1/3। समझ में आया। चलो अब इसको एक थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर हमारा छोटा सा एक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले x वाले के साथ पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। पहला काम ब्रैकेट को ओपन करना, प्लस है इसलिए कोई झंझट नहीं है, माइनस रहता तो साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3, अभी इसको रहने देना बेटा, y माइनस 10। अभी इस 1/3 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1। तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्टली हम इधर क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ 3 का गुना क्या करेंगे, तभी तो यह 3 हटेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 3 अगर ऐसा देखा जाए तो इसके बटे ऐसा 3 है, क्योंकि ये जो है कुछ नहीं, इसके बटे तो 1 है, और ऊपर का ऊपर वाले के साथ गुना होता है, नीचे का नीचे वाले के साथ गुना। जैसे क्या होता है, a/b गुना c/d है, तो क्या होता है, a का गुना c से और b का गुना d से, ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, 1 का गुना इस पूरे के साथ हुआ है, इसके बटे कुछ नहीं मतलब 1 है, और बटे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। अब वही हम क्या किए, 3 एकम 3, तो ये 3 नीचे में आ गया। समझ में आया। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले हम हल करते हैं। तो x और x क्या हो जाएगा, 2x, ये हो गया 2x, हो गया ना। चलो मैं ऐसा वाला x बना रहा था ना शुरू से, ये x हमारा, तो ये हो गया 2x और -12 माइनस 10 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का। अब ये 3 गुना में उधर, तो इधर आएगा तो क्या होगा, सॉरी भाग में, तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में होगा ना। और इधर क्या बचेगा, y माइनस 10। अब क्या होगा, इस 3 का दोनों के साथ गुना होगा, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x, 22 का गुना 3 से करोगे तो 66, और दोनों 1 + 1 माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या है y माइनस 10। अब एक काम करते हैं, x और y वाले को इधर और नंबर को उधर। तो हम क्या करेंगे, 6x, ये y उधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, और ये -10, और ये उधर जाके प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 66, प्लस का क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। समझ में आया। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक बार और हल करते हैं। तो 6x माइनस y, तो ये 66 में 10 कम करो कितना हो जाएगा 56। ये हमारा बना समीकरण नंबर। हालांकि ये सारे समीकरण हैं, लेकिन हमको वो वाले को नंबरिंग करना है जो हमारे काम का है, आगे चल के हम इसका यूज़ करेंगे। पहला समीकरण समझ में आया कैसे आया। दूसरा इन्होंने कहानी ये बोला है कि यदि सुनील और विनय के 2 साल छोटा है, मतलब ये तो बात हमने कर लिया है, बना दिया है। उसके बाद बोला तथा दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। दूसरा क्या बोला है कि इन दोनों का जो आयु है, वर्तमान आयु, क्योंकि 10 साल पहले वाली बात तो हमने कर ली, वर्तमान में जो इनकी आयु है, इनके योग, इनका क्या बेटा योग, उसके पिताजी की आयु से 14 साल क्या है कम है। तो अपन क्या बोलेंगे, x प्लस मतलब x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 और x, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उनका कहना है कि इन दोनों को क्या करने पर, जोड़ने पर उनकी पिता की आयु से, उनकी पिता की आयु क्या है y, तो पिता की आयु से किसके साथ लगा है, पिताजी के साथ, तो पिता की आयु से क्या कर देंगे 14 कम कर देंगे। कितना कम करेंगे, 14 साल कम है। तो अपने को यहाँ पे तीनों जने के आयु निकालना है, कौन कितने साल का है। अब बताओ इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, x और x क्या हो जाएंगे 2x माइनस 2, और इधर क्या है y माइनस का 14। इस नंबर को उधर भेज देते हैं, तो 2x, ये y इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस y, प्लस y है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब इस -2 को उधर भेज देंगे संख्या को, तो क्या हो जाएगा -14 प्लस का वो -14 को उधर ही रहने दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 नहीं होगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 1 + 1 माइनस में तो घटेगा, और घटेगा तो चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, सिंपल। तो ये हमारा बना समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब क्या होगा देखो, दोनों में सेम y
सेम सेम है कि नहीं है? और दोनों का साइन भी सेम है। अगर सेम सेम है और साइन भी सेम है, सेम किसको बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक ठो वाई है, वहाँ पे भी क्या है? और यहाँ पे 2 ठो एक्स है, वहाँ पे कितने ठो एक्स है? 6 ठो। तो अपन बोलते हैं जहाँ पे दोनों को सेम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों सेम है ऑलरेडी, तो करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देंगे? घटाएंगे। घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे y के साथ माइनस लगा है और यहाँ पे भी y के साथ क्या लगा है? माइनस। अगर 1 प्लस 1 माइनस में रहता तो जोड़ देता, ताकि दोनों को क्या करें? काट के हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन नहीं बेटा, उसको बोलते हैं विलोपन। क्या बोलते हैं? विलोपन। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं हम बोलेंगे यहाँ पे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से करने से या से कैसे लिखेंगे? अब पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 को। 6x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 56। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12। हो गया ना? अब यहाँ पे क्या करेंगे? घटा रहे हैं। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज होगा? इस पूरे को घटा रहे हैं, तो घटाने पे ये जो माइनस है सबको क्या कर देगा? अंदर जाके चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? माइनस प्लस और प्लस। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब ये क्या हो जाएंगे? 6x माइनस 2x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई प्लस वाई, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कट जाएगा ना, ये 1 प्लस 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 56 में प्लस करना है 12। अब इस माइनस को भूल जाएंगे। 56 में 12 कम जोड़ोगे क्या होगा? 68 हो जाएगा, 68। अब ये x के साथ 4 गुना में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इधर भाग में भेज देंगे। कितना आ जाएगा? x बराबर, तो 4 एकम 4, 2 बचा, और फिर कितने बार में? 4 सत्ते 4 पंच 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, तो 4 सत्ते 28। x बराबर कितना आ गया? 17 आ गया ना? अगर x 17 साल का, x मतलब 17, तो x कौन है? विनय। तो विनय हो गया 17 साल का। ये कितने साल का हो जाएगा फिर? 15 साल हो गया। अब 10 साल पहले करो, 10 साल पहले। अभी हमने ये वाला काम कर दिया है। अब इन्हीं का हम क्या करेंगे? यूज़ करके किसी एक इक्वेशन में रख के हम y का वैल्यू निकालेंगे। निकाल सकते हैं ना? तो हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में अपन क्या रखेंगे? 2 ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, गुना भाग करने में आसानी होगी। मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? समीकरण 2 में x बराबर क्या रखने पर? 17 रखने पर। तो रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 गुना 17 की जगह x की जगह क्या रखेंगे? 17। वो 2 गुना ये है ना, वो x है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस का y बराबर माइनस 12। 17 का डबल करो, कितना हो जाएगा? 34। 34 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस होगा बेटा, माइनस 12 और माइनस का, क्योंकि प्लस का यहाँ पे 34 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू, दोनों माइनस में, तो क्या होगा? दोनों माइनस होगा तो माइनस में तो जुड़ेगा, क्या होगा? तो क्या होगा? ये हो जाएगा 46, माइनस का 46। दोनों का माइनस में, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? y बराबर 46। क्या बोलेंगे? माइनस और माइनस बोल सकते हैं ना, कि माइनस का दोनों तरफ क्या किया गया है? गुना किया गया है। तो हमारा y बराबर क्या आ गया? 46। क्या आ गया? तो हमारा यहाँ पे ये आ गया y बराबर 46। तो इस तरह से विनय का उम्र कितना है? 17 साल, सुनील का उम्र है 15 साल, और पिताजी का आयु कितना है? 46 साल। आप करके देख लो। अब 10 साल पहले, अगर यहाँ पे हम देखें 10 साल पहले 5 साल का था, ये 10 साल पहले 7 साल का था, ये 10 साल पहले कितना? 36 साल। तो ये 5 प्लस 7 और ये क्या है? 36। अब इसका हमको क्या करना है? 1/3। तो 36 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, जो कि इधर भी करने पे क्या आ रहा है? 12 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रूफ हो गया? चलो, तो इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 13 हम देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी एकदम ज़बरदस्त है, एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन। ठीक है?
क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी से बनता नहीं है, और जो हर किसी से ना बने वही तो एग्ज़ाम में देने लायक है ना। अगर कठिन क्वेश्चन करने हुए तो क्या होंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सब कोई नहीं बना सकते हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 जो सीजी बोर्ड के बुक से हम देख रहे हैं, क्या बोला गया है, 2 संख्याओं वाली एक संख्या का 7 गुना, मतलब 2 डिजिट वाले एक नंबर है। अब जैसे मैं बोलूँगा 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है बेटा, 99 तक। 2 अंकी वाला संख्या क्या बोलेंगे, दहाई से शुरू हो जाएगा ना, दहाई तक ही रहना है, मतलब इकाई और दहाई 1 और 10th प्लेस तक का ही रहना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 से लेके 99 तक का कोई ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है, 2 अंकों की ऐसी संख्या का 7 गुना, मतलब कोई नंबर है उसका क्या करना है, 7 गुना करना है, और उसको पलटने पर जो संख्या है 4 गुने के बराबर है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये 72 हो गया, क्या हो गया, 72। अब ये 72 में आप देखोगे इसका क्या करेंगे, 7 गुना, क्या करेंगे, 7 गुना, और इसी को पलटने पर ये क्या बन जाएगा, 27, क्या बन जाएगा, 27। तो इसका 4 गुने के बराबर है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा करने पे आएगा, नहीं आएगा मेरे ख्याल से, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे रैंडम से कोई भी नंबर ले लोगे तो कुछ आएगा नहीं, अपने को कहीं ना कहीं इसके पीछे लॉजिक समझना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कोई भी अगर 2 अंकीय संख्या है बेटा, तो उनका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान कुछ रखता है अपने आप में। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ 25 या 22, तो 22 में भले यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 नहीं है, ये क्या है, 20 है, ये क्या है, और ये 2 क्या है, ये बस 2 है। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, 2 ये 2 नहीं है भैया, ये 20 प्लस 2 है। अगर मान लीजिए कभी कहीं पर लिखा हुआ है 37, तो ये 30 है और प्लस 7 है। अब अंकों को बदलने का मतलब क्या होगा, इन अंकों को बदलने का मतलब होगा, अगर 22 को मैं बोलूँ 22 को बदलेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। 22 को बदल देंगे, अंकों को बदल दिया मैंने, इस वाले को पहले लिखा और इस वाले को बाद में लिखा, पता चल रहा है क्या, यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ऐसे नंबर नहीं है वो, हमको बोला गया है कि अंकों को पलट देने पर, अंकों को पलट देने पर क्या होगा, जो नंबर बनेगा, क्या नंबर बनेगा, इस अंक को पलट देंगे तो ये 7 और 3 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये 73 है, ये 73 कैसे बना, 70 प्लस 3 करने पे बना। आप कहीं ना कहीं देखोगे जो पहला नंबर है वो 10 से गुना हो रहा है, पहला नंबर है वो क्या हो रहा है, 10 से। तो इसलिए हम मानेंगे, माना कि यहाँ पे 2 जगह के ऐसे नंबर हैं, 2 नंबर होंगे ना बेटा। अब उनको क्या कर देंगे, पलटेंगे। तो पहले अंक को हम मान लेते हैं x और अगले वाले अंक को क्या मान लेते हैं, y। 2 अंक की संख्या बन गया। लेकिन यहाँ पे x मतलब, जैसे यहाँ पे लिखे ना, x मतलब 3 नहीं है, यहाँ पे ये 30 है, ये क्या है, ये 30। तो मुझे x को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स में खेलते हैं। चलो, माना वे संख्याएं क्या है, x व y है, ठीक है। अतः 2 अंक की संख्या कैसे बनेगा, अतः 2 अंकीय संख्या 2 डिजिट्स नंबर क्या बनेगा बेटा। यहाँ पे इसको हम ऐसे थोड़ा लिखेंगे x y, ऐसा करने पे क्या समझ में आता है कि x और y गुना हो रहा है। ऐसा में क्या लग रहा है, x और y, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो x है, ये पहला जो नंबर है ना, उसका 10 गुना होता है, और दूसरे वाला नंबर जस्ट क्या होता है, जोड़ रहा होता है। अभी देखें हमने 37 के लिए, तो हमने क्या बोला कि पहला जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, 10 गुना, पहले नंबर का 10 गुना, और दूसरे नंबर को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये समझ में आया। तो हमारा वो जो 2 अंक की संख्या क्या बन गया, 10x प्लस y, 2 अंक की संख्या बना कि नहीं बना, बन गया। दूसरा इन्होंने बोला है अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटेंगे तो इस बार अब x की जगह में कौन आ जाएगा, y, और y की जगह में क्या आ जाएगा, x। तो पलटेंगे, लेकिन 10 तो 10 ही रहेगा ना, 10 तो क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे 10y प्लस x,
हो गया, अंकों को पलटने पर ये हमारी संख्या बन गई। अब इनके कहने के अनुसार क्या क्या बोला गया है, 2 अंकों की वाली एक संख्या का 7 गुना, मतलब 2 अंकों वाली ये संख्या है, इसका क्या करेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे बेटा, ये रिवर्स करने पर ऐसा हो रहा है ना, प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे कि पहले बोला गया है कि 2 अंकों की जो संख्या है उसका 7 गुना, 7 गुना मतलब 7 से गुना, तो ब्रैकेट के साथ दिखाएंगे पूरा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, मतलब इस अंक को पलटने के बाद जो बनने वाली संख्या, तो अंक पलटने के बाद ये संख्या बनती है ना, तो इसको पलटने के बाद ये संख्या जो बन रही है इसके 4 गुने के बराबर कौन है, जो अंक की संख्या 2 अंक की संख्या है उसका 7 गुना इस अंक को पलटने पर बनी संख्या का 4 गुने के बराबर है, ऐसा उनका कहना है। समझ में आया? चलो अब इसके बाद क्या है, तथा संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना है, 3 है। कितना है? 3। मतलब बोला ये गया है कि इनको दोनों को जोड़ने पर, पहले इसको हल कर ले क्या एक बार, ये पहला कंडीशन ना, पहली शर्त के हिसाब से हम इसको हल कर रहे हैं, तो ये 70x हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1040y और क्या बोलेंगे 4x। अब एक काम करते हैं, सारे x वाले को इधर और y वाले को उधर कर देते हैं, या पूरे के पूरे इधर इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। कर ले क्या, तो इसको पूरा का पूरा हम इधर ले आएंगे, तो इधर क्या बचेगा 0, क्या बच जाएगा 0। तो 70x प्लस 7y, ये वाला इधर आएगा तो माइनस 40y हो जाएगा, और ये वाला भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x, बराबर के उस पर क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे बताओ x वाले को x वाले के साथ जोड़ते घटाते हैं, तो 70 में 4 कम होगा कितना आ जाएगा 66, कितना आ जाएगा 66x, और y से y वाले को कम करेंगे तो ये 40 से 7 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 33, और ये क्या हो जाएगा y, और ये माइनस में रहेगा, और बराबर क्या हो गया बेटा, एक काम ये कर सकते हैं, दोनों से हम 33 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। 33 के पहाड़े में 66 आता है कि नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 33 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। कॉमन लेने वाला सीखे इसके पहले, है ना, पिछले क्लासेस में। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 33 अगर निकाल दिए तो 33 गुना 2 होता है, तब जाके क्या होगा 66, और एक में x है y है, इसमें कॉमन नहीं निकलेगा x y का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये निकल चुका है, तो ये ऐसे बस बचा, देखो है क्या है 66x माइनस 33y। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं 33 गुना 2 गुना x, यहाँ पे 33 गुना y, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो दोनों में 33 क्या है कॉमन, तो बचेगा क्या 2x, 33 निकल चुका है, बचेगा क्या ओनली y। मैं ये कर रहा हूँ, समझ में आया? चलो तो इसको अभी हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, अब इस पर फोकस करेंगे। बराबर क्या है 0, मतलब 33 गुना ये करने पर ही क्या आता है। अब इसको पक्षांतर करेंगे 33 को, कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे 33। अब 0 के बटे सन्नाटा कुछ भी लिखो 0 बन जाता है, क्या बन जाता है, सुने तो ना 0 बटे सन्नाटा करके, सन्नाटा मतलब शून्य, शांत, कुछ नहीं होगा उसका। तो ये क्या बन गया 0, क्या बन जाएगा 0। तो अपन क्या बोलेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 0। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरा इन्होंने शर्त क्या दिया है, दूसरे शर्त के अनुसार इन्होंने बोला है कि इन संख्या के अंकों का योग, संख्या और अंक अलग अलग होते हैं जैसे 3, 4, 5, ये 345 एक संख्या है, लेकिन 3 और 4 और 5 क्या है, ये अंक है। तो वो बोला है कि वो जो 2 अंक की संख्या है उनको क्या करने पर, जोड़ने पर, यानी कि x और y को जोड़ने पर, ना कि इनको 10x और y को जोड़ने पर। वो बोल रहा है x और y को जोड़ने पर क्या आता है 3 आता है। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब बताओ यहाँ पे देखोगे तो x एक ठो है, यहाँ पे कितना ठो है 2 ठो, यहाँ पे y कितना है, एक बार x एक बार y, यहाँ पे भी एक बार y। अब देखो तो दोनों में ये तो कॉमन है ना y y एक एक बार, और इनका चिन्ह क्या है अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस। तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये दोनों का आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि हल कर रहे हैं। विलोपन विधि से कैसे होगा, कैसे होगा
हम यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से करने से क्या होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 को क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 0 हो गया, और इसको क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3। अब जोड़ने पे क्या होगा, साइन तो चेंज होगा नहीं, अपन क्या करेंगे y से y कट जाएगा, बचेगा 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 3। 0 प्लस 3 करोगे तो 3 आएगा ना। अब ये y वाला तो कट गया, अब बचा क्या 3x इक्वल टू 3, तो अपन बोलेंगे x को यहीं पे रहने दो, तो 3 बटे क्या हो जाएगा इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, हट जाएगा यहाँ से गायब। यहाँ पे क्या बोलेंगे x बराबर 3 में 3 कट गया तो कितना आ जाएगा 1। अगर ये 1 आ चुका है तो हम यहाँ पे कोई से भी रख के क्या निकाल सकते हैं, अगले वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x बराबर 1 है और दोनों को जोड़ने पे 3 आता है तो y बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात है y बराबर क्या होगा। अब हम बता सकते हैं कि वो संख्या क्या है, संख्या क्या है। तो x को पहले लिखेंगे, है ना बेटा, ये हमारी संख्या क्या है, तो हमारी ये जो संख्या है x की जगह में 1 और y की जगह में क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 1 प्लस y की जगह में रखेंगे 2, तो 10 एकम 10 और ये 2 कितना हो जाएगा 12। तो वो संख्या हमारी क्या है 12 है। देखो अब ये 12 को क्या कर रहे हैं पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। यही तो बोला था, क्या बोला था कि जो संख्या है उसका 7 गुना करो, इसका क्या करो 7 गुना, और जो पलटने पे बनी संख्या है उसका कितना गुना करो 4 गुना करे थे यहाँ पे। इसका 4 गुना करने पर क्या बन जाता है लोग बराबर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। करके देखो 7 दूनी 14 का 4, हासिल में गया 1, 7 एकम 7 और 1 8, 84 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वापस से रख के चेक भी कर सकते हैं, इजी है। चलो इसको आप क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।